देख रहे हैं एयर टीवी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर टीवी की टेस्ट ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद एहसानुल हक आजिज़ कादरी। आपके लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, जड़ांवाला शहर की आवाज़, जड़ांवाला की आवाज़, जिसमें हम आपको जड़ांवाला के मसाइल दिखाएंगे। गरीब बेसहारा जो लोग हैं उनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह ऐसे लोगों की जो लोग किसी हर तरह से बेबस हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, जुल्म का शिकार हो जाते हैं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ऐसे लोगों की आवाज़ बनेंगे। आज हम मौजूद हैं जड़ांवाला के एहसास सेंटर के बाहर। यहाँ पर एहसास प्रोग्राम के तहत ख़वातीन व हज़रात जो हैं वो पैसे लेने आती हैं। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस अंदाज से पैसे दिए जाते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम आपको ये दिखाने वाले हैं। अभी हम आपको लेके जा रहे हैं सेंटर के अंदर। आइए आप हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं एहसास सेंटर के अंदर। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर सामने ही मेडिकल कैंप लगा हुआ कि जो कि आने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर चेकअप किया जाता है। हमारे साथ एहसास प्रोग्राम के एक जो वर्कर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कैसे काम किया जा रहा है। और ये पीछे जो आप कमरे देख रहे हैं, वैसे तो ये स्कूल की बिल्डिंग है, लेकिन अभी ये एहसास प्रोग्राम के जो पैसे लेने के लिए आते हैं ये उनके बैठने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। और यहाँ पर किस तरह आफ्ताब भाई बताइएगा कि किस अंदाज से बिठाया जा रहा है, किस अंदाज से निज़ाम चला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम तकरीबन 2 हफ़्ते से यहाँ पे सोशल्स की वर्किंग कर रहे हैं टाइगर फोर्स के थ्रू या टीम से। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो बैठने का इंतज़ाम है या पुलिस का इंतज़ाम है वो तो बहुत अच्छा है, बहुत ही कंट्रोल है यहाँ पर। यहाँ से इंटर होते हैं तो यहाँ पे कमरे वगैरह बने हुए हैं, जो आपने कहा है कि बिल्डिंग है, तो यहाँ पे वो बैठते हैं। पहले मेडिकल कैंप लगा हुआ है, उनका चेकअप होता है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे चले जाते हैं। आगे टेंट लगे हुए हैं, वहाँ पे चेयर्स पड़ी हुई हैं, तो जैसे जैसे हाल से वो पैसे लेकर निकलती हैं, एक चेयर खाली होती है तो आगे वो स्टेप बाय स्टेप आगे चले जाते हैं। इसी तरह पीछे से भी स्टेप बाय स्टेप रूम से निकल कर वहाँ पर, फिर वहाँ से निकल कर आगे हाल में। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा स्टेप है यहाँ का और कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। जैसा कि मैं दिखाऊँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि रेंजर भी यहाँ पे मौजूद है, पाक आर्मी भी यहाँ पे मौजूद है और पाकिस्तान पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा टाइगर फोर्स के जवान और सोशल वर्किंग के नौजवान और भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। जी, टाइगर फोर्स के नौजवान और आर्मी के कुछ नौजवान और रेंजर के नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। पंजाब पुलिस के एहलकार जो हमारे साथ मौजूद है हमारी हिफाजत के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया कि कैंप भी यहाँ पर लगा हुआ है। इंतज़ामात अगर देखें तो यहाँ तक हमें बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। आगे चलकर हम देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। आइए हम। जी नाज़रीन, ये वो जगह है कि जहाँ पर हमने देखा कि ये एक SOPs के तहत जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं, यहाँ पर ख़वातीन हमें बैठी नज़र आ रही हैं और माशाल्लाह बड़ी खामोश नज़र आ रही हैं। हालांकि ये खिलाफ फितरत है कि औरतें इतनी सारी जमा और खामोश बैठी हों। बरकत हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ पर इनको इंतज़ामात जो हैं वो कैसे लगते हैं। आइए आगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर कुछ ख़वातीन मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कैसा इंतज़ाम है, कैसे। माँ जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माँ जी बताइएगा आप किस महल्ले से आई हैं जड़ांवाला के? बशीर कॉलोनी। अच्छा माँ जी, ये बताएं कि इंतज़ामात यहाँ पर ठीक हैं? अब तो ठीक ही लगती। अच्छा, तुसी कदों दे इत्थे आन के बैठे हो? 9:30 बजे दे। 9:30 बजे आए हो तो रोटी खाधी कि नहीं? नहीं। अल्लाह अकबर। चलो अल्लाह ताला खैर करे, अज तुहानू 12,000 मिल जाएगा तो फिर रज के तुसी रोटियां खाओ। तो की कहना चाहोगे कि ਜਿਹੜਾ एहसास प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं की कह सकती है कि कहना हैगा भी चलो 12,000 घर बैठा बिठाया मिल गया तो कुछ भी नहीं कहोगे? गवर्नमेंट ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦਾ 12,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਤੋਂ ਈਦ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਠੀਕ ਨੇ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੀ ਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਵਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਦਬਕੇ ਦੁਬਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਨਾ? ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ तो फिर मारने तो है, तो मजबूरी बन जाती है। हाँ जी। जी नाज़रीन, ये जिस तरह के बता रही हैं कि जब ये यहाँ पर औरतें तंग करती हैं तो फिर ज़ाहिर है कि वो जो हमारे मुलाजिम भाई हैं या बहनें हमारा यहाँ पर मौजूद हैं वो भी आखिर इंसान हैं, उकता जाती हैं। बल्कि हमने देखा है कि फिर भी ये अखलाक के दायरे में रहकर बात करती हैं। आइए हम आपको अगले स्टेप पे लेके चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं यहाँ पर जो मेन प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, जहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ हमारे साथ ख़वातीन भी मौजूद हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि क्या अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, कितों आए जे माँ जी?
ਨਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ठीक हो गया। ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਗੇ 2000 ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ बशीर के नाम ते 2000 आया ਤੇ सीगा। ਹੁਣ 12000 ਆਇਆ ਹੈ। अम्मा जी बशीर के नाम ते 2000 आया। ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ 2000 ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਹੁਣ 12000 ਆਇਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾਦਰਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਰਾ ਆਈ ਹਾਂ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵੀ ਕਰਾ ਆਈ ਹਾਂ। ਆਪਦੇ ਸਨਾਸਕੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਸਨਾਸਕੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾ ਆਈ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਾ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵਨ ਦਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ 5 ਤਰੀਕ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣ 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਮੋੜ ਆਉਣੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਜਾਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੋੜ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਰਾ ਆਈਆਂ ਨਾਦਰਾ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋੜ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਅੰਦਰ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਲਿਆਣ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਮੈਟਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੜਦੇ ਨੇ ਸੱਤੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਉਹ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਦੇ ਹੋ ਗਈ ਬਜਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਗੜੀ ਟੱਕ ਚ ਲੈ ਲਈ। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमाए दिल छोटा नहीं करीदा ਹੁੰਦਾ अल्लाह ताला खैर फरमाए अल्लाह ताला कारसाज है ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ जमा कराओ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ पैसे मिल जाएंगे। नाज़रीन अभी ये ख़वातीन जो भागी चली आ रही हैं तो यहाँ पर ये डिसिप्लिन औरतों का कायम रखना हमारी समझ से बालातर है। फिर ये औरतें कहेंगी कि हमें जनाब ये झिड़क रहे हैं हमें जनाब झिड़कियाँ लगा रहे हैं बरकत ये आगे हम चलते हैं आपको जहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं वहाँ पर हम आपको लेके चलते हैं। जी नाज़रीन ये वो जगह है पे जहाँ पर जब पैसे लेने वाले मुस्तहिक लोग आते हैं उनके यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स चेक किए जाते हैं और यहाँ से फिर उनको आगे भेजा जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, हम बात करते हैं हमारे साथ दोस्त हैं। सर आपका नाम क्या है? राय अमजद। राय साहब ये बताइएगा कि निज़ाम कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक आप पर ये इल्ज़ाम है लोगों की तरफ से कि यहाँ पर लोगों को जनाब जलील किया जाता है कि उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं हैं तो उनको अंगूठे नहीं चाहिए, ये क्या मामला है? ये मुझ पे इल्ज़ाम है कि आपके इदारे पर इल्ज़ाम है। नहीं ये पता है कि ये सारा टेक्निकल सिस्टम है। टेक्निकल इसमें मशीनरी में फ़ॉल्ट आ जाता है। कोई ये नहीं है कि ये सारा निज़ाम जो है एक्चुअल है कि ये मतलब इसमें कोई ख़राबी हो नहीं सकती। सिस्टम है, सिस्टम में ख़राबियाँ हो जाती हैं। ये कोई ऐसी कोई दुनिया में हर चीज़ जो भी है ना उसमें ख़राबी फ़नी ख़राबी बन जाती है। तो फिंगर ना आना, ओवर एज हो जाना, इस वजह से फिंगर नहीं आते। कई औरतों के शनाख्ती कार्ड बने हुए ज़िंदगी में एक दफ़ा बनवाए हैं उन्होंने, पीछे उन्होंने आईडी कार्ड नए बनवाए ही नहीं, रिन्यू करवाए ही नहीं है। ज़ाहिर बात है कि एक जवानी के फिंगरप्रिंट और एक 20 या 40 साल की एज में उसमें फ़र्क तो पड़ता है ना। अभी जो ओवर एज हो जाती है उनके फिंगर तो नहीं आएंगे, या तो वो दोबारा आईडी कार्ड बनवाएंगे अगर उनके फिंगर हैं तो, नहीं तो नादरा वाले अगर उनके पास भी कई लोगों के नादरा के पास भी फिंगर नहीं आ रहा है और उनको वो स्टेट बैंक का लेटर बना के दे देते हैं कि आप स्टेट बैंक से रजू करें ताकि वो आपको ATM जारी करें। अच्छा हमारे पास किसी किस्म का ये प्रूफ नहीं है लेकिन हमने लोगों से सुना है। वैसे सुनी सुनाई बात पर हम अमल नहीं करते लेकिन मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। वो कहते हैं कि मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। कहा जाता है कि जनाब वो पैसे उसमें से 500 कम कर लेते हैं, 1000 कम कर लेते हैं, कुछ ऐसा है? सर अगर यहाँ पे भी 500-1000 रुपया कम हो रहा है ना, जितने यहाँ पे इदारे बैठे हुए हैं तो मेरे ख्याल में फिर यहाँ पे कोई फरिश्ते ही आके वो पैसे दे सकते हैं कि जो पूरे पैसे दें या इनको ज़्यादा पैसे दें, क्योंकि यहाँ पे सारे इदारे बैठे हुए हैं। मैं आपको गिन के बता देता हूँ। आर्मी बैठी हुई है, रेंजर बैठी हुई है, एलीट्स बैठी है, पंजाब पुलिस बैठी है, स्पेशल ब्रांच बैठी है और खुफिया इदारे पता नहीं और कितने बैठे हुए हैं। काउंसलर बैठे हुए हैं, स्कूल के टीचर्स बैठे हुए हैं। अब मैं आपको कौन कौन से इदारे बताऊँ जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्या इतना ही कोई बेवकूफ़ है जो अपनी बेइज्जती करवाना चाहता है या अपने आप को वो किसी मुसीबत में फंसाना चाहता है कि जो 500 या 1000 रुपया कम देगा। अब जिस लोगों की जो बातें हैं वो तो रोक नहीं सकते हम। हर बंदे की अपनी ज़ाहिर राय है, वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने है।
जी नाज़रीन, जिस तरह कि आपने सुना, ये हम भी इस बात पे गवाह हैं कि ऐसा मुमकिन है ही नहीं कि यहाँ पर किसी के पैसे कम हो जाएं, ये हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर जितने इदारे बैठे, जिस तरह के हमारे राय साहब ने गिनवाए हैं, ये इदारे सारे यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे इदारों की मौजूदगी में करप्शन करना तो दूर की बात, उसका नाम लेना भी मैं समझता हूँ कि दोबारा नहीं करेगा। बल्कि हम आपको आखिरी स्टेप दिखा रहे हैं कि जहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं, यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स जो हैं, ये सारी लाइन जो है फिंगरप्रिंट्स ओके करके आगे भेजती है और वहाँ पर जाकर फिर उनको पैसे दिए जाते हैं। आइए हम आपको वो दिखाते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर जिस तरह के हम आपको बताया था कि यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं, ये पीछे हमारे जो काउंटर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर वो पैसे यहाँ पर वसूल करते हैं लेने वाले। और चूँकि जो मैडम साजिदा हमीद है, इस प्रोग्राम को सारे को देख रही हैं, उनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, वो कैमरे पे आना पसंद नहीं करती। अब भी हमने उनको मजबूर नहीं किया, लिहाजा हमारे साथ उनके असिस्टेंट जो हैं जनाब मुलाजिम हुसैन साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि अब तक आपके इस एहसास सेंटर से कितने लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा चुके हैं, पैसे ले चुके हैं? सर इसमें पहले मरले में जो हुआ था उसमें कम से कम राउंड अबाउट तकरीबन 18-19 हज़ार के करीब हैं लोग जो फ़ायदा उठा चुके हैं। दूसरे मरले में भी गवर्नमेंट ने हमारी तहसील के राउंड अबाउट 10 हज़ार के करीब बेनिफिशरी डिक्लेयर किए थे, तो उसमें तकरीबन 9-9.5 हज़ार वो भी ले चुके हैं। अब वज़ीर आला की तरफ से जो इमदाद शुरू हुई है उसमें भी आज दूसरा दिन है, तो इसमें भी कम से कम 500-600 के करीब हमारे इस सेंटर का जो हुआ है, तो राउंड अबाउट जो जनावाला की है ओवरऑल मेरे ख्याल में 1000 से ज़्यादा तीसरे मरले में भी बेनिफिशरी वो मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो पैसे एहसास प्रोग्राम के पहले ले चुके हैं, तो वो अब जो वज़ीर आला का प्रोग्राम शुरू है उसमें भी ले सकते हैं या कि वो अहल नहीं इसके लिए? नहीं सर, इसमें वो अहल नहीं हुआ, क्योंकि जो मैसेज जा रहे हैं उनको क्लियरली बताया जा रहा है कि आपने ये चीज़ अगर पहले वसूल कर चुके हैं तो अब आप दोबारा किसी भी एहसास सेंटर पे ना जाएं। मैसेज में उनको पहले ही कन्वे कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने इंतज़ामात देखे हैं, बेहतरीन इंतज़ामात हैं, और जो इंतज़ामिया, पुलिस, रेंजर्स और फ़ौज के जवान बेहतरीन मुस्तैदी से काम कर रहे हैं सारे अपनी अपनी जगह पर। तो अवाम जो है, ज़ाहिर है कि अवाम इसके बारे में जो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये क्या कर दे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कैसा आपको आगे से रिप्लाई मिलता है? सर इसमें जितने भी एजेंसी आई हैं हमारे पास, आर्मी के जवान हैं, पुलिस के हैं, या जितने भी सिविल इदारों के काम कर रहे हैं, माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ भी। और जितनी भी आवाम हमारे पास है सबको उनको प्यार से ही डील किया है तमाम लोगों को। तो इस किस्म की किसी भी किस्म की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई कि मिसबिहेव का चक्कर आया है या कोई और दूसरी तीसरी बात आई है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी इस स्टाफ की तारीफ़ की जाए वो कम है। जी नाज़रीन, जिस तरह कि हमने आपको प्रोग्राम दिखाया कि जनावाला की आवाज़, आज हमने ये प्रोग्राम आपको दिखाया। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी हम आपको ये प्रोग्राम जो है वो दिखाते रहेंगे और जनावाला के मसाइल जो हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। जिनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं, उसकी आवाज़ हम आला हुकाम तक पहुंचाएंगे। जो मजबूर होंगे हम उनकी ज़रूरत बनेंगे, जो बेबस होंगे हम उनका सहारा बनेंगे, और जनावाला की आवाज़ उन गरीबों की आवाज़ बनेगी जिनकी कोई सुनता नहीं है। अगर आपके पास किसी किस्म के कोई मौज़ूआत हैं, कोई गरीब जुल्म की चक्की में पिस रहा है, कोई किसी तरह भी कोई मजबूर है, तो आप हमसे रब्ता कीजिए, एयर टीवी न्यूज़ से रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह एयर टीवी न्यूज़ जनावाला की आवाज़ के साथ आपकी आवाज़ बनेगा। इसके साथ ही आपका भाई मोहम्मद एहसानुल हक काजिज़ कादरी आपसे इजाज़त चाहता है। जब तक मैं कोई नया प्रोग्राम लेकर आपके पास दोबारा हाज़िर नहीं होता, तब तक के लिए अपने भाई मोहम्मद एहसानुल हक काजिज़ कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।